Hello, dear student. Good morning. Welcome to our next lecture, that is mitigation measure of earthquake. Before start the classes, let's take a look about the previous video, जिसके अंदर हमने समझाया था आप लोगों को इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ख़ासकर उसमें हमने कुछ टॉपिक्स बताए थे कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी किस तरह लॉस हो जाता है, लैंडस्लाइड का ख़तरा रहता है, एवलेंचीज़ का ख़तरा रहता है, इलेक्ट्रिक प्लांटेशन की जो डैमेजेस हो जाता है, और ख़ासकर गैस पाइपलाइन की डैमेजेस हो जाता है। दूसरा, नेचुरल जो फ़्लो वाटर है, वाटर बॉडीज़ की जो नेचुरल फ़्लो है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। डैम्स ब्रेक हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाता है लोगों के अंदर, इस तरीके के बहुत सारे। और दूसरा, हमारे जितने सारे एसेंशियल सर्विसेज है वो डैमेज हो जाते हैं। फिर अक्टूबर 2005 के बारे में भी आप लोगों को समझाया था कि अक्टूबर 2005 8 अक्टूबर 2005 में अर्थक्वेक जो आया था मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, जो 7.6 रिक्टर स्केल के हिसाब से मैग्नीट्यूड था, जिसने बहुत सारे ज़िंदगियों को तबाह करके रखा है। ठीक है, जो हमारे मिटिगेशंस मेजर है उनमें भी कुछ मिटिगेशन मेजर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, लाइक इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स, कि बिल्डिंग कोड्स जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं उनकी गाइडलाइन के हिसाब से किस तरह ख़ासकर हमें अपने बिल्डिंग्स को कोडिंग करना चाहिए। एनडीएमए की जो जितने सारे कोडिंग्स हमें दिया जाता है, और ख़ासकर म्यूनसिपैलिटी द्वारा किस तरह जो बिल्डिंग्स को बनाया गया उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। आज जो है हमारे पास आप लोगों को है रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, उनके बारे में समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक के टाइम पे जो ख़ासकर डैमेजेस ऑफ बिल्डिंग्स हैं या जो डैमेजेस हो सकता है या जो बिल्डिंग बने हुए हैं उनकी फ़र्दर चीज़ें ऐड करना, रेट्रोफिट करना, वहाँ पे नए नए प्लान्स को लाकर, नए नए जितने सारे ख़ासकर न्यू टूल्स हैं उनको लगाकर, जो ओल्डर्स बिल्डिंग्स है लाइक बहुत सारे ख़ासकर हॉस्पिटल्स है जो नॉन रेजिडेंस बिल्डिंग्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनको हम सेफली रेट्रोफिट कर सकता है, बना सकता है, ताकि जो आने वाले अर्थक्वेक है, कमिंग अर्थक्वेक है, उसको हम उससे भी अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बना सकता है। रिट्रोफिट कर टूल्स को लगाकर, नए नए कंप्यूटराइज टूल्स को लगाकर, नए नए जो जितने सारे गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर सके, जितने सारे ख़ासकर वहाँ की मेन इलेक्ट्रिसिटी पर्पस को सही बनाकर, इस तरह रिट्रोफिट करके हम वहाँ पे उस जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको हम फिर से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बना सकता है। तीसरा है जो ख़ासकर मेन अर्थक्वेक के मिटिगेशन मेजर में से पब्लिक अवेयरनेस, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पब्लिक को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर पब्लिक अवेयर हो जाए, पब्लिक को ये पता चल जाए कि भाई अर्थक्वेक एक ऐसा चीज़ है जो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी आ सकता है, तो उसको किस तरह बचाया जाए। तो पब्लिक को अवेयर करना हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम होता है और हमारा भी काम होते हैं। ठीक है, उनको समझाना। तो इसके हिसाब से एनडीएमए अपने लड़कों को यानी अपने बच्चों को, जो अपने जितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको तैयार करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स किया जाता है। जितने सारे उनके अंदर जो आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, उन सभी को ट्रेनिंग्स किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिया जाता है, ताकि वो जाकर पब्लिक्स में लोगों तक उन सारे मैसेजेस को पहुंचाएं, उन सारे अवेयरनेस के जितने सारे यूजेस हैं उन्हें बताएं, ताकि वो लोग भी उसके बारे में अवेयर हो जाएं। ठीक है, रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, किसके रिगार्डिंग में, ताकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या क्या ख़ासकर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एडॉप्ट करना चाहिए, उनके रिगार्डिंग में जाकर उन्हें अवेयर कराते हैं कि बिल्डिंग्स बनाते वक्त क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, उन्हें मॉक ड्रिल्स दिया जाता है, अर्थक्वेक अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाया जाता है, दिया जाता है। हमें करना भी चाहिए, लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चाहिए,
ताकि लोग स्पेशली ख़ास कर मोस्टली स्टूडेंट उसके बारे में जानें और उस चीज़ को आगे तक बढ़ाएं। तो पब्लिक अवेयरनेस भी एक मेन ज़रूरी है, एक मेन मिटिगेशंस मेजर है, बचाने का तरीका है कि हम किस तरह अर्थक्वेक से बचा सकते, यानी ख़ुद को या दूसरों को बचाया जा सकता है। थर्ड इज़ द सेफ्टी रूल्स। बहुत सारे ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो हम आप लोगों को अभी आगे बताएंगे कि अर्थक्वेक से पहले क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक के ड्यूरिंग क्या करना चाहिए, ठीक है, अर्थक्वेक के बाद में हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ी चीज़ें हैं वो हम आप लोगों को अभी बताएंगे कि यहाँ पे फिर से बोला गया है कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, यानी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल है अर्थक्वेक, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और अर्थक्वेक को स्टॉप भी नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें नहीं है भाई, इतना फोर्स है उसके अंदर कि हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी फोर्स होता तो हम उस चीज़ को स्टॉप कर पाता, लेकिन अर्थक्वेक है उसको स्टॉप नहीं कर पाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसके अंदर, लेकिन हम उसकी इम्पैक्ट को कम कर सकता है। ख़ुद को रूल के हिसाब से रखने से उसके इम्पैक्ट कम हो सकता है, असर कम हो सकता है। कुछ ऐसे फॉलोइंग पॉइंट्स है जिनको हमें या आपको सभी को दिमाग में रखना है ताकि हम जो अर्थक्वेक की डैमेजेस से ख़ुद को मिनिमाइज़ कर सकता है, कम करवा सकता है, टोटली बचाया नहीं जा सकता, प्रॉपर्टी को अर्थक्वेक से मिनिमाइज़ कर सकता है बचाने में। तो चलें स्टार्ट करेंगे हम कुछ सेफ्टी रूल्स आप लोगों को, जो है व्हाट टू डू बिफोर एन अर्थक्वेक, कि हमें करना क्या चाहिए अर्थक्वेक आने से पहले, ठीक है। चलें फिर हम ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे कि हमें क्या करना चाहिए अर्थक्वेक से पहले।